नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। आज हम बात करने वाले हैं कि जो नया वायरस फैल रहा है ये कैसे पहचान सकते हैं कि कौन सी समस्या हो रही है, क्योंकि अभी जो समय है वो डेंगू का भी है। बहुत से लोग टाइफाइड से भी सफ़र कर रहे हैं। तो ऐसे में ये जो वायरस है, कौन सा वायरस है, लोगों को जो फीवर हो रही है वो कौन सी फीवर हो रही है, कैसे समझ सकते हैं, इसके लिए पूरी जानकारी हमारे दिन साथ मौजूद है डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी, जो कि बिहार के जाने माने फिजिशियन हैं। तो डॉक्टर साहब, तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत धन्यवाद रिया जी। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने पिछले वीडियो में बताया था कि ये एक वायरस है जो ये बुखार होता है और 1 सप्ताह तक रहता है। ऐसे में डेंगू की भी जो समय है वो चल रहा है। लोग फ़र्क कैसे समझ सकते हैं कि कौन सी बुखार हुई है? देखिए, अभी सामान्यतः आपने सही कहा कि पटना के अंदर में और बिहार में भी बहुत तेज़ी से जो कॉमन फ्लू है, कॉमन कोल्ड है, वो फैला है। साथ ही साथ टाइफाइड के रोगियों की संख्या भी बहुत बढ़ी है और अभी डेंगू बढ़ने शुरू हुए थे। तो ये तीनों बुखार को जानना बहुत आवश्यक है कि कैसे होता है और कैसे इसमें डिफरेंशिएट किया जाए। सबसे पहले जो कॉमन कोल्ड और फ्लू होता है वो सर्दी खांसी बुखार होती है और वो छींक से, सिक्रीशन से, खांसी से एक से दूसरे में फैलता है और बड़ी तेज़ी से एक से दूसरे में फैल सकता है। जहाँ तक टाइफाइड की सवाल है, तो आज के दिन में जब इतना पानी पड़ रहा है हर जगह, कहीं कहीं पानी जमा हुआ है, तो अनहाइजीनिक खाना और पानी अगर कहीं है, जैसे ओपन में अगर कहीं पर आप खा रहे हैं जो कि प्रॉपरली हाइजीन मेंटेन नहीं है, तो वहाँ अगर मक्खियाँ उस पर बैठ रही हैं, कहीं इन्फेक्शन वाला, टाइफाइड वाला इन्फेक्शन लेकर के दूसरे खाने के पदार्थों पर बैठती हैं, चाट पकौड़ा, गोलगप्पे या कहीं भी अगर ओपन में है, उसकी हाइजीन प्रॉपर मेंटेन्ड नहीं है, तो वो एक से दूसरे में फैला सकती हैं, वहाँ पर स्प्रेड कर सकती हैं साल्मोनेला टाइफी के बैक्टीरियाज को। और वो क्या होता है कि जब पानी भी, अभी क्या हो रहा है कि गंदला पानी अगर पेयजल शुद्ध नहीं है आपका, तो उसमें भी वो इन्फेक्शन चले जाते हैं और इससे टाइफाइड की फीवर आ सकती है, जो जिसमें फीवर बहुत तेज आता है, कमजोरी लगती है, जीभों के ऊपर कोटिंग हो जाती है वाइट कलर की। आप जीभी करने के बाद भी आपको लगेगा कि जीभ आपका उजला उजला उस पर जमा हुआ है। और फीवर स्टेप लैडर पैटर्न पर फीवर रहता है, जैसे उतरने का भी टेंडेंसी 102 हुआ, फिर 101 हुआ, फिर एक स्टेप नीचे 100 हुआ, इस तरह से चढ़ता और उतरता है। और इसके साथ साथ पेट में दर्द होती है, क्योंकि बेसिकली टाइफाइड जो है पेट का इन्फेक्शन होता है, एंटराइटिस कहते हैं इसे, टाइफाइड एंटराइटिस। तो उसमें भूख नहीं लगना, पेट में दर्द होना, उल्टियाँ लगना, तो पेट जनित जो स्टूल लैट्रिन का थोड़ा एबनॉर्मल होना, तो ये उसमें सिम्टम्स ज़्यादा आते हैं फीवर के साथ साथ पेट के। और थर्ड जो होता है डेंगू, इसके ये मच्छर के काटने से होता है। एडिस एजिप्टाइस जो प्रायः दिन में काटता है और साफ़ पानियों में ये मच्छर पनपते हैं, और किसी डेंगू के मरीज को अगर वो मच्छर काट लिए तो दूसरे को अगर काट लेंगे पुनः, तो स्वस्थ व्यक्ति को डेंगू का वायरस वो प्रदान करते हैं और डेंगू फीवर हो सकती है। डेंगू फीवर में बहुत तेज़ फीवर आती है, सर में बहुत तेज़ दर्द होता है, आँखों के पीछे बहुत तेज़ दर्द होती है। अगर आप उसके बाद भी डेंगू बढ़ता जाता है तो शरीर पे चित्तियाँ लाल रंग की निकल सकती हैं, और उसके बाद भी होता है तो हेमोरेजिक फीवर का जब रूप लेता है डेंगू, तो नाक से, मसूड़ों से ब्लीड आ सकती है, स्टूल जो लैट्रिन होता है वो काला रंग का हो सकता है। ये सब गंभीर सिम्टम्स डेंगू के होते हैं जब उनकी प्लेटलेट बहुत कमने लगती है, तो इस तरह के फीचर्स देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से तीनों फीवर के डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जिससे कि आइडेंटिफाई हो सकता है कि ये क्या है। अगर किसी को भी इस तरह का शक होता है कि हमें डेंगू है या कॉमन वायरल फीवर है या फिर टाइफाइड है, उसे तुरंत चिकित्सीय देख रेख में जानी चाहिए। चिकित्सक उसकी टेस्ट भी कर लेते हैं, ब्लड टेस्ट से तुरंत पता चल जाता है कि इसे डेंगू है या टाइफाइड है या कॉमन कोल्ड, कॉमन फ्लू का फीवर है, और उसी के अकॉर्डिंग उसकी ट्रीटमेंट भी हो जाती है। सर, अभी के समय जैसे ये फैल रहा है, ऐसे में जो खतरनाक फीवर है वो इन तीनों में से सबसे ज़्यादा क्या है जो लोग परहेज ज़्यादा करना चाहिए? देखिए, सबसे जनरली सामान्यतः कॉमन कोल्ड फ्लू वाले फीवर तो सेल्फ लिमिटिंग होते हैं, सामान्यतः 1 हफ्ते में ठीक हो जाते हैं, कमजोरी केवल रहती है। लेकिन डेंगू और टाइफाइड जो है, यदि वो ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं होता है तो टाइफाइड में क्या होता है कि कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकते हैं। अगर आप टाइफाइड है और आप सामान्य केवल पैरास्टामोल खा करके फीवर उतारने की कोशिश कर रहे हैं, तो आंतों में सूजन करा सकता है और आगे चल करके टाइफाइड परफोरेशन कहते हैं, आंतों में छिद्र हो जाती है और वो बहुत सीवियर कॉम्प्लिकेशन होता है, उसमें जान जा सकती है। तो टाइफाइड अगर अनडिटेक्टेड रह गया और बढ़ता जा रहा है तो समस्या दे सकता है।
वो जानलेवा भी हो सकता है। और दूसरी चीज़ है, डेंगू भी बहुत परेशानी का सबब कर सकता है। यदि वो डेंगू हेमरेजिक फीवर में तब्दील हो जाता है और प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा कम जाते हैं तो अंदर में इंटरनल हेमरेज होने की संभावनाएं होती हैं, पेशेंट शॉक में जा सकता है और उसकी डेथ भी हो सकती है। तो ये दोनों गंभीर फीवर होते हैं जिन्हें कि प्रॉपरली ट्रीट करना चाहिए। सर, आपके पास बहुत सारे पेशेंट भी आते होंगे, अभी आ भी रहे होंगे, तो ऐसे में बहुत से लोगों को इंजेक्शन से डर लगता है। तो ये वायरस वाले जो बीमारी फैल रही है, फीवर फैल रही है, ऐसे में इस पे इंजेक्शन लेने की ज़रूरत है? बहुत ज़रूरी नहीं, क्योंकि कॉमन कोल्ड और वायरस जो होता है, फ्लू का वायरस जो होता है, तो उसमें सिम्टोमेटिकली पैरासीटामोल, डिकंजेस्टेंट, कफ सिरप और नेज़ल डिकंजेस्टेंट ड्रॉप्स, इन सबों से ही कंट्रोल पे आ जाते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा सुई की आवश्यकता नहीं होती है। जहाँ तक टाइफाइड का सवाल है तो उसमें भी एक अच्छी ओरल एंटी टाइफाइड वाली दवाइयाँ हैं, एंटीबैक्टीरियल, जो कि टाइफाइड के बैक्टीरिया को असर करती हैं। वो ओरली देने से और खान पान के कंट्रोल से वो भी ठीक हो जाती है। लेकिन अगर कॉम्प्लिकेटेड टाइफाइड हो गया है, आंतों में ज़्यादा सूजन हो रही है, परफोरेशन की संभावनाएं आ गई हैं, तो वैसे में आईवी फ्लूइड ही देना पड़ता है, आईवी हायर एंटीबायोटिक्स देनी पड़ती है। तो उस पर्टिकुलर स्थिति में इंजेक्शन और एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत होती है, जो चिकित्सीय देखरेख में अस्पतालों में होती है। तीसरी चीज़ होती है, जहाँ की डेंगू का फीवर आया तो उसमें भी डेंगू का चूँकि वो भी वायरस है, कोई स्पेसिफिक एंटी डेंगू के कोई सुई नहीं है, लेकिन सिम्टोमेटिकली आपको फ्लूइड को रिप्लेस करते रहना। अगर आप मुंह से नहीं खा पा रहे हैं, उल्टी हो जा रही है, भूख एकदम कम है, तो आईवी फ्लूइड देने की आवश्यकता पड़ सकती है, जिससे कि आपको फ्लूइड की, पानी की कमी शरीर में ना हो, लवण की कमी ना हो। और उसके साथ साथ पैरास्टामोल का इंजेक्शन के रूप में भी देना पड़ सकता है। यदि आप टॉलरेट नहीं कर पा रहे, ओरल खाए दवाई और उल्टी कर दी तो वो पेट में पचा नहीं, तो उससे आपकी फीवर उतरी नहीं, तो उसमें आईवी पैरास्टामोल या आईवी फ्लूइड की आवश्यकता पड़ सकती है। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो आपने जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी, बहुत धन्यवाद आपका। तो आप डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी को सुने थे, जिन्होंने पूरी जानकारी हमारे साथ साझा की है कि अगर किसी को वायरल फीवर हुआ है या फिर टाइफाइड हुआ है या फिर डेंगू की चपेट में है तो इसमें फ़र्क कैसे समझ सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।